हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लास बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है जिसका हम लोग अब यूज़ करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं पॉलिनोमियल, हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हम देख रहे हैं, पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने बताया था पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक्स का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो इस एक्स का पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है। इस एक्स का पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हम अपना आंसर लिख देंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्यों है? एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एक्स। क्योंकि इसमें देखिए केवल एक्स है, यानी एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। हम लोग वेरिएबल पे ध्यान देंगे, हमारा वेरिएबल यहाँ पे वाई है और जिसका पावर होल नंबर है, दैट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें भी हम लोग सेम जैसा यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ पे भी लिख लेंगे, क्या, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल as it contains only one वेरिएबल y, क्योंकि ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में 3√t प्लस t√2। अब देखिए यहाँ पे √t आ गया है। हम पहले क्या बता चुके हैं कि अगर किसी वेरिएबल के पावर √t है तो उसका मतलब क्या होता है, t के पावर 1/2। और हमने बताया था कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है, केवल होल नंबर हो सकता है। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये ना निगेटिव ना फ्रैक्शनल वैल्यू, होल नंबर होना चाहिए। तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। वन वेरिएबल का तो है, क्योंकि टी ही एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, बट पॉलिनोमियल नहीं है ये। तो यहाँ लिखेंगे इट इज इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल तो है बट नॉट अ पॉलिनोमियल because the power of variable t is not a whole number। ठीक है, जो पावर है टी का वो एक होल नंबर नहीं है, देख रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू था। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वन वेरिएबल में है। तो सेकंड, फोर्थ नंबर है हमारा y प्लस 2/y। अगर हम इसको यहाँ लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, y प्लस, ये y ऊपर जाएगा तो इसका पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, दैट मीन्स -1। तो अभी अभी हमने बताया था कि जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, तो माइनस आ गया, यानी ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। वन वेरिएबल तो है बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जैसा हमने ऊपर लिखा था सेम नीचे भी वही चीज़ लिख देंगे, बट जो सेकंड लाइन है वो क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ y है तो t की जगह हम लोग y लिख देंगे, y इज नॉट अ होल नंबर। बाकी ऊपर वाला लाइन सेम रहेगा इसमें भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो ये हम देख रहे हैं सारे वेरिएबल्स के पावर तो
होल नंबर ही है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये पॉलिनोमियल है। लेकिन हमें क्वेश्चन ने बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ देखिए एक्स वाई और टी 3 वेरिएबल्स यहाँ आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्यों? एज इट contains 3 वेरिएबल x, y एंड t, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल थे इसीलिए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो कोफिशिएंट क्या होता है, हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बोला तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि कुछ नहीं था तो 1 है। सेकंड क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, हमें केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे 1 होगा, तो जब भी नंबर लिखते विद साइन, यहाँ देखिए प्लस था तो +1 लिखे थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा इसका, -1। उसी तरह यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा हो वही कोफिशिएंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में लगा है π/2 ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, x1 है, तो हम लोग अपने खुद से एक्स स्क्वायर जोड़ लेंगे। जैसे देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1, क्योंकि देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन ये पार्ट हमने अपने से लगा दिया, क्योंकि देखिए 0 से मल्टीप्लाई को 0 ही हो जाएगा, यानी जब हमें अपना एक्स स्क्वायर ना दिखे तो 0 इंटू करके लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 0, क्योंकि नहीं दिख रहा था यानी 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो। तो हमने लास्ट क्लास में यानी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म्स हों, और मोनोमियल क्या होता है जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो। तो डिग्री क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल लिखेंगे, बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स का कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन लिख देंगे। जैसे हम लोग लिख दिए 2x, लेकिन डिग्री हमें 35 रखना है, तो इसका डिग्री हम 35 लिख दिए हैं, क्योंकि अभी एक टर्म हुआ है तो एक और कुछ जोड़ देंगे यहाँ पे। चलिए हमने 7 जोड़ दिया, तो 1 और 2 2 टर्म हो गए, और डिग्री इसका क्या होगा 35। हमने बताया था डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। तो बाइनोमियल लिख लिया 35 डिग्री का। अब एक मोनोमियल लिखना है, तो मोनोमियल में हम लोग लिख लेते हैं 2y⁻100। देखिए केवल 1 टर्म है और डिग्री 100 रखना है, तो y का पावर 100 रख दिए, तो बस ये ऐसे ही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या गिवन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने बताया था किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हो वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। इस x का पावर 3 है, इस x का पावर 2 है, इस x का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए y का पावर 2 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे
ये रहा हमारा वेरिएबल t और t का पावर क्या है 1 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 में आप देख रहे हो वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा खुद से बना देंगे कि 3 में क्या इंटू हो सकता है। मान लीजिए यहाँ ये x है, x के पावर 0 है, ठीक है। हम जानते हैं किसी भी नंबर के पावर जब 0 रहे तो वो 1 हो जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 ही आ जाएगा, तो ये हम खुद से लिख लेंगे। तो जब वेरिएबल ना दिया हो यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पॉलिनोमियल गिवन है, हमें बताना है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो हमने बताया था कि जिस जिस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर 1 हो वो लीनियर होता है, मैक्सिमम पावर अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है, अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो क्यूबिक होता है। तो पहला हम देख रहे हैं ये 2 वेरिएबल है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो 2 है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे 1 है इसका और इसका 3 है, यानी मैक्सिमम पावर तो 3 है ना, तो क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका 1 है y का और इस y का 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक। यहाँ मैक्सिमम पावर देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 है, तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3t, t के पावर 1 है, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में r का स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में हम देख रहे हैं x की पावर क्यूब है, यानी 3 है, तो क्यूबिक हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2।